सुधा अपनी बेटी लता का तलाक करवा कर उसे मायके ले आई थी और उसका खुद का एक बुटीक का काम शुरू करवा दिया था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, क्योंकि सुधा को पता चल चुका था कि उसकी बेटी लता की ससुराल में समझौता करके रिश्ते निभाने की कोई गुंजाइश नहीं है और वह अपनी बेटी की जिंदगी समाज के डर से बर्बाद करना उसने मुनासिब नहीं समझा। सुधा को समझने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी काफ़ी थे, जो ऊंचे नीचे और समाज के रीति रिवाज समझा रहे थे कि इस तरह से शादी शुदा बेटी को तलाक करवा के उसने अपनी बेटी को जिंदगी खराब कर दी है। सुधा का बस एक ही जवाब था, मुझे मेरी बेटी प्यारी है। 9 महीने कोख में रखकर उसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका दर्द सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। खैर, सुधा की एक प्यारी पड़ोसी ने उसे काफ़ी समझाया कि वह अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर रही है। उसकी बेटी माधुरी के ससुराल में भी परेशानियां हैं, पर वह अपनी बेटी माधुरी को रोज़ समझाती है कि समझौता करके अपने रिश्ते को निभाए। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, देख लेना सुधा, कल को तो तुम अपनी बेटी लता के लिए पछताओगी कि तुमने उसकी ज़िंदगी बहुत गलत फैसला ले लिया। सुधा का कहना था, कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने सही सलामत तो है। एक दिन सुबह सुबह सुधा की पड़ोसी जोर-जोरे मार कर रो रही थी। सुधा घबरा कर बाहर आई और बोला, क्या हो गया, तुम इतनी दहाड़े मारकर रो क्यों रही हो? वह बोल रही थी, सुधा, तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम तुम्हारी जान से प्यारी बेटा लता तुम्हारे सामने सही सलामत तो है। तो मैंने मेरी बेटी को समाज और रिश्तेदारों के डर से समझौते करके अपना रिश्ता निभाने के लिए हमेशा जोर डाला, कभी उसके दर्द और परेशानी को नहीं समझा। मेरी बेटी माधुरी आज इस दुनिया में नहीं रही। अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली है। उसने आत्महत्या नहीं की सुधा, उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। बहुत बार उसने मुझसे कहा था, माँ, मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा दिलवा दो, यहाँ मुझे कोई अपना नहीं समझता, बहुत नरक का जीवन जी रही हूँ, लेकिन मैं माँ होकर उसका दर्द नहीं समझ पाई, या समाज के डर से समझ कर भी ना समझ बनी। मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है सुधा, काश मैं तुम्हारी तरह अपने माँ का फर्ज निभा पाती। कम से कम समाज के डर से तुमने अपनी बेटी का साथ तो नहीं छोड़ा। आज मेरी बेटी नहीं रही, कौन सा समाज मुझे मेरी बेटी लौटा देगा? सुधा के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, सिवाय उसे गले लगाकर सांत्वना देने की। माधुरी की माँ को सांत्वना देते हुए सुधा यह बोल रही थी, यही तो बात है माधुरी की माँ में, माधुरी तुम्हारी बेटी थी, समाज की नहीं। तो उसके लिए तुम्हें सोचना था, समाज को नहीं। समाज तो बस अपने नियम कानून देखता है, दर्द तो बस अपने ही समझ सकते हैं। तुम्हारी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई, इसका दर्द सिर्फ तुम समझ पाओगी, यह समाज नहीं। यह सब सुनकर लता को भी रोना आ गया, लेकिन उसे अपनी माँ पर आज गर्व भी हो रहा था। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।